किसी भी इंसान के लिए साढ़े साथी का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये साढ़े साथी का समय है ना, ऐसा समय होता है जिसमें बहुत कुछ आप अनुभव हासिल करते हैं। इस समय में अच्छा बुरा तो ठीक है, आपके कर्मों के आधार पे है। शनि आपके लिए कैसे हैं वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अनुभव काफी कुछ अच्छे आपको मिल जाते हैं। आपके साथ जो समय अच्छा बुरा व्यतीत होता है ना, उसका अनुभव आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलते। साढ़े साथी जब भी आती है, आपको परेशान करने के लिए नहीं आती, वो आपके कर्मों का फल देने के लिए आती है, प्लस आपको अनुभव देने के लिए आती है। लेकिन इस साढ़े साथी के समय में आपकी वाणी में, अगर वाणी की बात करें, अगर वाणी में आपको थोड़ा सा दिमाग लग जाए तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस विपरीत समय में भी, इस विपरीत समय में भी आपको वो मुकाम हासिल हो सकता है जो साढ़े साथी के समय में आपने खो दिया। ये वाणी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु परिवर्तित कर रहे हैं और राहु यहां पे आपके वाणी के भाव में द्वितीय भाव में आ रहे हैं, तृतीय भाव से। हालांकि तृतीय भाव अच्छा माना गया है, लेकिन राहु वहां पे इतने फलीभूत नहीं कर पाए, इतने सक्रिय नहीं हो पाए कि आपको तृतीय भाव से बहुत कुछ दे पाते हैं, क्योंकि वह मेष राशि में बैठे थे। तो बात यहां पे वो भी आ जाएगी फिर से कि यहां पे मीन राशि है, तो मीन राशि में बहुत ज्यादा फलीभूत हो जाएंगे क्या? अगर फौरी तौर पे देखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे, तो शायद समझ में आए कि नहीं, क्योंकि ये भी तो बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति आपके खुद भी बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने गए शनिदेव के लिए। लेकिन आप मीन राशि को ना देखें, मीन राशि की परत को खोल देंगे, क्योंकि किसी भी चीज में एक ऊपर का जो कवर है उसको खोलेंगे तो अंदर कुछ और ही निकलता है, और वही चीज मीन राशि है। मीन राशि को जैसे ही खोलेंगे, उसके अंदर का कवर खोल, ऊपर का कवर खोलेंगे, अंदर निकल के आएंगे आपको 2.25 नक्षत्र। और वो 2.25 नक्षत्र क्या है? नक्षत्र दो तो समझ में आता है, 2.25 क्या है? 2.25 का मीन्स एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो जो एक चरण है वह मीन राशि में और 2 पूरे नक्षत्र। अब वो जैसे कवर हटा मीन का, नक्षत्र समझ में आएंगे अपने को रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। यहां उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र खुद किसका है, उसके स्वामी कौन है, पूर्वा भाद्रपद के कौन है, रेवती के कौन है, ये जो 2.25 नक्षत्रों की बात की, इनके जो नक्षत्रों के स्वामी है ना, वो प्रभाव लाएंगे आप। अब यहां कब कब कौन से ग्रह, अब यहां कौन सा परिवर्तन आना है, कब कब आना है राहु का, उसकी बात करते हैं। 30 अक्टूबर से परिवर्तित करेंगे राशि से ही, और 18 मई 2025 तक यह रहेंगे। 18 महीने और कुछ ऊपर के दिन, लगभग 1.5 साल का समय होगा। ये हमेशा वक्री चलते हैं राहु केतु, राक्षस ग्रह हैं, ये सब आपको पता है। असुर ग्रह होता है राहु, ये चीज आपको पता है। अब यहां आपके जब रेवती नक्षत्र में होंगे, रेवती नक्षत्र में आपके होंगे 30 अक्टूबर से 8 जुलाई। 30 अक्टूबर को नहीं पकड़ना है, यह इसका असर आना शुरू होगा, जो पूर्णतः आपके द्वितीय भाव से असर लाना शुरू करेगा, वह पूर्णता करेगा 1.25 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 2.25 महीने तक भी चला जाएगा, क्योंकि ये बलवान होगा तभी असर लाएगा। किसी के पास में बल होगा तभी वो काम कर पाएगा ना, ताकत ही नहीं है चलने की तो वो काम क्या करेगा? थोड़ा बड़ा होगा, बच्चा है या बुजुर्ग है, तो वो काम नहीं कर पाता ना, उसको थोड़ी ताकत चाहिए होती है। अवस्था आएगी, जैसे ही राहु की अवस्था आएगी काम करना शुरू करेगा। अब ये अवस्था कब आएगी उसके लिए भी बात कर लेंगे अपन, लेकिन अभी बात करते हैं कि आपके रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में जब होंगे वह होंगे बुध का नक्षत्र, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी जो हैं वह बुध ग्रह हैं। अब बुध की स्थिति मायने रखती है, बुध आपके साथ कैसा है ये मायने रखता है। क्यों? क्योंकि बुध के परम मित्रों में आ जाते हैं, परम मित्रों में शुमार है
राहु ग्रह, राहु ग्रह बुध के साथ अच्छे हैं, शनि के साथ अच्छे हैं क्योंकि शनि की छाया है, शनि की छाया है। तो यहां आपके अच्छा बुध आपके खुद पंचमेश भी है, तो बुरा तो करेंगे नहीं बुध आपके साथ। बुध वाणी के ग्रह हैं, बुध वाणिज्य के ग्रह हैं, बुध गणित के ग्रह हैं, बुध दिमाग बुद्धि के ग्रह हैं, और राहु षड्यंत्र का ग्रह है, राहु दिमाग का ग्रह है, राहु आपको अचानक देने का ग्रह है, राहु आपकी भूख बढ़ाने का ग्रह है, राहु आपकी इच्छाओं को जागृत करने का ग्रह है। कलयुग में, मतलब के युग में, आपको राहु ही है एक ग्रह वह जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। दूसरे ग्रह इतना क्विक रिजल्ट दे ना दे जितना राहु दे सकता है। तो राहु असर भी लाता है, क्योंकि आज के समय को देखोगे तो राहु के आप घिरे हुए हो, राहु से सराउंडिंग अपने पूरा राहु है। कैसे? प्लास्टिक है वो राहु माना गया, मोबाइल राहु माना गया, कैमरा राहु माना गया, मोबाइल के साथ में जो कनेक्शन है वो बुध और राहु का मिश्रण हो गया, इंटरनेट राहु और बुध का मिश्रण हो गया। जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन अस्तित्व में होती है वो सभी राहु के साथ होती है। प्लास्टिक को आप मार नहीं सकते, प्लास्टिक को खत्म होने में आपको कई हजारों साल लग जाते हैं। तो ये राहु है, ये मरता नहीं है। जैसे ही राहु जो स्वर भानु नाम का राक्षस था वह मरा नहीं, अमृत हासिल कर लिया उसने, टुकड़े हो गए लेकिन मरा नहीं, और आज भी वह जीवित है और ऐसे ही रहेगा ये। तो राहु आपको वाणी के भाव में दिमाग और बुद्धि, दिमाग, वाणी, बुद्धि, आपकी कला, सब कुछ यहां पे देगा, सब कुछ झोंक देगा आपको वाणी के डिपार्टमेंट में। आपको यहाँ पे द्वितीय भाव से जो भी चीजें होती है शरीर, यहाँ पे बाय हुक एंड क्रुक, आप चाहे खुद षड्यंत्र रचा के आप वो चीजें हासिल करें, आपको देगा ये द्वितीय भाव से। द्वितीय भाव क्या होता है? द्वितीय भाव आपका पैतृक संपत्ति, पिता से, कुटुंब से मिलने वाली चीजें, यह सभी राहु देगा। वाणी अच्छी करेगा, आपके एक आंख को थोड़ा यहाँ पे है ना, आपने देखा होगा एक आंख में अगर दिक्कत है किसी के भी तो वो चीजें यहाँ पे आंखों की रोशनी थोड़ी ठीक कर देगा, आंखों में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने देगा राहु। राहु यहाँ पे आपके जुबान का स्वाद बढ़ा देगा, काफी कुछ यहाँ से आपको देगा राहु। अब राहु यहाँ पे बुध के साथ में तो ये चीजें दे रहा है। शनि के साथ में, शनि के साथ कैसे हुआ? शनि का साथ हुआ क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी खुद शनिदेव होते हैं। शनिदेव आपके खुद के लग्नेश, शनि की 7.5 ही चल रही है, ये चीजें हैं। तो यहां आपको शनि का प्रभाव रहेगा। यहां वाणी का भाव, जो भी दिमाग लगना, वो चीजें हैं, वो तो हो गई कि भाई 8 जुलाई तक का इसका बुध के साथ में असर रहेगा, लेकिन उसके बाद में शनि के साथ में रहेगा राहु का असर। 8 जुलाई से लेकर के 16 मार्च तक का। अब शनि क्या करता है? शनि है ना अंतर्मुखी ग्रह है। अंतर्मुखी का मीन्स बिना मतलब की बात नहीं करता, लेकिन राहु का दिमाग चलेगा वहां पे। कम बोलने वाले भी कई बार ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो आप और मैं सोच नहीं सकते, वो चीजें ये राहु दे देगा। राहु के साथ में शनि, राहु के साथ में शनि जब मिलता है षड्यंत्रकारी, बहुत तेज, धूर्त बन जाता है, चालाक बन जाता है। तो आपके साथ में किसी ने भी आपके साथ में गुप्त शत्रु बन गया, आपके साथ में कोई षड्यंत्र रचा रहा है, कोई आपको परेशान करना चाहता है कि आपको किसी भी तरह से घेरे में लेकर के परेशान कर दे, आपको लगे, तो वो चीजें वहां से विफल होंगी। अगर राहु और शनि दोनों ही कुंडली में खराब है, दोनों ही बुरी परिस्थिति में है, राहु की जो महादशा अंतरदशा है अपने मित्र के साथ में नहीं है, शत्रु के साथ में है, तो फिर आपको यह षड्यंत्र में उलझाने का भी काम करेगा यहाँ पे। तो ये चीजें बन जाती है 16 मार्च 2025 तक। उसके बाद का जो रहेगा 3 महीने का जो समय होगा वह रहेगा बृहस्पति के साथ में। वह थोड़े आपके अच्छे नहीं होंगे, वहां आपको घाटे होना, नुकसान होना, ऐसी संभावनाएं बननी है, वहां पे वो चीजें आएगी सामने। अब यहां तक तो अपने को समझ में आया कि सेकंड हाउस में ये चीजें दे रहा है। क्या सेकंड हाउस में ही चीजें देगा?
या क्या इतना ही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये है ना, जहां देखता है ना वहां के भी असर लेकर के आता है, राहु केतु या कोई भी ग्रह हो, जहां भी इनको दृष्टियां मिलती है वहां का असर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों वहां पे ये है ना पूरी अपनी परावर्तित करते हैं, ये जो भी इनके प्रभाव है वह प्रभाव को देखोगे तो यहां आपको समझ में आएगा कि आपके जो, क्योंकि यहां से जो पंचम दृष्टि 5, 7, 9 दृष्टि मिलती है राहु को, ये सभी को पता है, नहीं पता है तो फिर भी बता देते हैं। राहु केतु और बृहस्पति 5, 7 और 9 ये दृष्टियां होती है। तो यहां से काउंट करते हुए चलेंगे तो आपके छठे भाव पे राहु की दृष्टि आती है। तो छठा भाव क्या होता है? छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रुओं का। जैसा बताया कि शत्रुओं पे विजय का समय आएगा। अब ये जो राशि है यह राशि हो जाती है आपके कर्क, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के साथ में ना शनि की अच्छी, ना बुध की अच्छी, ना राहु की अच्छी, और चंद्रमा को हमेशा पीड़ा में डालने का काम करते हैं ये। तो इस हाउस पे इनका एकाधिकार रहेगा इनका, मीन्स यहाँ पे यह अपना अधिकार जमा के रख सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके फेवर में है तो आपके लिए समय अच्छा होगा। कुंडली में अगर चंद्रमा ही शनि के जैसे नीच का हो गया, नीच का कहाँ होता है? चंद्रमा हमेशा नीच का होता है आपके वृश्चिक राशि में, चंद्रमा हमेशा वृश्चिक राशि में नीच का होगा। तो यहां आपको समझ, तो यह चंद्रमा का होता है कि चंद्रमा आपके साथ में जब जब, एक तो ये हो गया कि नीच का है वृश्चिक में तो आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बुरी परिस्थितियों में नहीं है, तो आपके ऊपर यह एकाधिकार रखेंगे। राहु और शनि बुध एकाधिकार रख के यहाँ पे आपको चीजें देते हुए नजर आएंगे। हाँ, अब क्योंकि ये देखो इनके आपसी तालमेल अच्छे नहीं होते तो ये परेशान करने की तो कोशिश करेगा, ऐसा तो नहीं है। कोई भी आदमी अपना स्वभाव फितरत नहीं बदल पाता, वैसे ही ग्रह भी अपनी फितरत नहीं बदलते। चंद्रमा अगर चंचल है तो वह चंचल ही रहेगा। चंद्रमा अगर आपके चंचलता लेकर के बैठा है ना तो वो कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें होती है। राहु धूर्त है तो वो धूर्त ही रहेगा, षड्यंत्रकारी है तो वो षड्यंत्रकारी रहेगा, चाहे आपके फेवर में षड्यंत्र रचे चाहे आपके अपोजिशन में रचे, तो ये तो करेगा। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है ना, तो ये कब कब आपको परेशान करने की स्थितियां बनाएगा? जब भी चंद्रमा कर्क राशि में विचरण करेगा, फिर से सुन लीजिए, कब कब करेगा परेशान आपको? मीन राशि में विचरण करेगा, जब एक 27-28 दिन में एक बार आता ही है, तो एक महीने में जब भी मीन राशि में विचरण करेगा, कर्क राशि में विचरण करेगा, कन्या में विचरण करेगा और वृश्चिक में विचरण करेगा, तब तब आपको परेशान करेगा। अब कहां कहां करेगा? कर्क में मीन में आया तो आपको वाणी खराब करने का काम रखेगा, 2.5-3 दिनों तक असर लाएगा। जैसे ही यह आपके कर्क में आएगा तो कर्क के हिसाब से यहाँ पे जॉब में दिक्कतें करेगा, एक्सीडेंट का खतरा बना देगा, आपको बीमार कर देगा, चाहे छोटा मोटा सर्दी जुकाम ही कर दे 2-3 दिनों का, लेकिन ये करेगा, यहाँ पे ये असर लाएगा। यहाँ पे जॉब में दिक्कत करे, पैसा फंसा दे, पैसा अननेसेसरी खर्च करवा दे, यहाँ पे ये चीज होगी। लेकिन यहाँ का एक प्रभाव आप पे ये तो हो गया कि भाई कब करेगा, और यूं अगर प्रभाव देखेंगे जनरली तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा राहु, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा राहु, यहाँ पे पैसों की भूख बढ़ा देगा। भूख बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आदमी भागेगा। अगला जो प्रभाव होगा 7वीं दृष्टि का, वह होगा केतु का। राहु का प्रभाव वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो केतु का प्रभाव वहां पे होगा और वो धर्म से जोड़ देगा आपको। केतु की बात अलग वीडियो में पूरी चर्चा होगी, बहुत जल्द आपके सामने आएगी। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि आपकी जाती है कर्म क्षेत्र पे। अब कर्मों में आपको अगर किसी ने परेशान किया या आप खुद कर्म से परेशान हुआ, आपको जॉब की दिक्कत थी या आपको व्यापार की दिक्कत थी, तो व्यापार यहाँ पे राहु आपको बना के दे देगा, व्यापार राहु बना के दे देगा, लेकिन आपको संघर्ष के साथ में कराएगा। यह व्यापार संघर्ष के साथ में बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। कोई भी व्यापार
दिक्कतें अगर हो गई, छूट गया, बंद हो गया, कुछ भी था ना, वापस शुरू कर सकते हैं। इस समय में शुरू करेंगे, आपको स्टेबल करेगा, लेकिन संघर्ष होगा, वहां पर टाइम लगेगा आपको वहां पर व्यापार में। तो ये इनके प्रभाव आने हैं। क्या करना चाहिए कि आपको यह राहु अच्छा प्रभाव दे, क्योंकि यहां पे बात की अपन ने, काफी कुछ की है और कुछ छूटा भी है। टाइम का बाउंडेशन रहता है, लंबा हो जाता है वीडियो, फिर अलग से और बना लेंगे अगर कुछ समझ में आया तो। करना उपाय, उपाय की बात करते हैं तो उपाय आपको यहाँ पे, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में है, तो किसी गरीब बच्चों को जो भोजन करवा सकते हैं आप, तो भोजन करवाएं। पका हुआ भोजन करवाना है, कच्चा ऐसा नहीं है कच्चा दे दिया, पका हुआ भोजन करवा सकते हैं आप। बच्चों को ही कराएं, ठीक रहेगा। किसी विधवा या कोई विडो हो, उनको आप कोई चीज भेंट करें जो उनको जरूरत हो, ऐसी चीज, तो राहु आपका अच्छा होगा। आप यहाँ पे जो मैं ये 4-5 उपाय बताता हूँ ना, तो 1-2 करेंगे तो भी काम हो जाएगा आपका। सभी करने बैठेंगे तो दूसरे काम कब करेंगे। आप यहां से राहु के लिए अगर, अच्छा व्यापार के लिए करना है राहु और मिक्स का, राहु और इसका, तो जो धनिया होता है, धनिया सीड्स, धनिया के बीज होते हैं, उनको है ना उगाएं, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे उगा लें, तो भी आपको अच्छा रहेगा। राहु के लिए आप यहाँ पे पाँव के मोजे, हाथ के मोजे, टोपी दान कर सकते हैं, किन्हीं को दे सकते हैं जो उनको यूज लें। तो ऐसे छोटे मोटे उपाय करके भी आपका काम चल सकता है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस चैनल को शेयर जरूर करना। कुंभ राशि वाले जातकों के साथ में काफी परेशान हैं काफी लोग। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क पता करके। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।